देखिए दिल्ली के सीएम जो है रेखा गुप्ता जो है माफीगढ़ पे आ चुकी हैं। उनका हेलीकॉप्टर देख रहे हैं राउंड जो है माफीगढ़ का कर रहा है। अब देखिए हेलीकॉप्टर जो है जल्द ही जो है लैंड करने वाला है और आपको नज़ारा दिखाने का प्रयास करेंगे कि क्या नज़ारा हो सकता है माफीगढ़ का। आप देख रहे हैं हमारे लाइव के माध्यम से और हम बात कर रहे हैं एडी यूथ चैनल से। आप देख लीजिए हेलीकॉप्टर जो है बिल्कुल लैंड करने ही वाला है और जमावड़ा देख लीजिए लोगों का जो है एनडीए कार्यकर्ता जो समझ लीजिए कि अरुणा देवी के जो है समर्थन में जो है ये हेलीकॉप्टर आया हुआ है और हेलीकॉप्टर में बैठी हुई है दिल्ली के सीएम रेखा गुप्ता जी। तो देख सकते हैं, आपको पास से दिखाने का प्रयास करेंगे। देख लीजिए हेलीकॉप्टर जो है बस लैंड ही करने वाला है। देख लीजिए हेलीकॉप्टर लैंड कर चुका है, लैंड करने ही वाला है, करने ही वाला है। कल ही बोल रहा था तुम्हें, कल भी बोला था इस बार 20% रहता बोला 20%। कौची का रिपोर्टिंग कुछ है कार्ड अरे भाई हाल में
भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, एनडीए गठबंधन जिंदाबाद, रेखा गुप्ता जिंदाबाद, अरुण भारती जिंदाबाद, अरुण भारती जिंदाबाद, रेखा गुप्ता जिंदाबाद, रेखा गुप्ता जिंदाबाद, रेखा गुप्ता जिंदाबाद, अरुण भारती जिंदाबाद, रेखा गुप्ता जिंदाबाद, अरुण भारती जिंदाबाद, रेखा गुप्ता जिंदाबाद, राष्ट्रीय जनता दल गठबंधन जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। जितना प्रवेश मिला है एको साउट में छूट लाइव मित्रों, हमारे भारतीय संस्कृति रहा है कि आए हुए अपने अतिथियों को स्वागत करने का। हेलो भैया, अरे बाहर आइए। विधानसभा देवी जी से आग्रह करता हूं कि आए हुए अतिथियों को अंग वस्त्र देकर सम्मानित करें। आदमी देखेगा कैसे देखना तो ये पीछे वाला के भी ज्यादा से ज्यादा लोग देखिए यहाँ पे आप दिल्ली के सीएम जो है रेखा गुप्ता जी आ गई हैं वार्ता के मैदान में और लोग शॉल देके स्वागत कर रहे हैं। और सीएम रेखा गुप्ता जी का अरुणा देवी जो विधायक है यहाँ के वर्तमान विधायक वो गुलदस्ता देकर स्वागत कर रहे हैं। रेखा गुप्ता जी अभी तक यहाँ से आप पहुँच रहेंगे। विधायक गणेश सिंह जो है फूलमाला से स्वागत किया जा रहा है, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं। छोटे बाबू ए भाई ए पीछे आ जाइए। आगे थोड़ा ले आगे मित्रों, अब मैं उनको बोलवाना जा रहा हूं जो आपका बहुत प्रिय हैं, जिनके लिए आप इतनी चिल्लाती धूप में यहाँ इकट्ठे हुए विधानसभा से लोग कोने से आए हैं। मैं आप जिनको चाहते हैं, जिनको जिताना चाहते हैं, मैं इसको हटाइए ना, नाम लेने जा रहा हूँ। श्रीमती अरुणा देवी जी से मैं आग्रह करता हूँ कि मंच पर आए और अपनी बात को रखें। अरुणा देवी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। श्रीमती अरुणा देवी मेरे पीछे भी हो भाई बाहर, थोड़ा थोड़ा फैल फैल कर रहे ना। जगह दीजिए, अगुए में खड़ी है ताना साइड चल गया रहा तो छोड़ के रहेगा ना पीछे देखना चाहिए। या बैठ जाओ ना, बैठ जाओ। आगे जगह छोड़ दीजिएगा, पीछे तो चला दो। सामने बैठे वाशियन से कोने कोने से आए सभी अभिभावक, माता एवं बहनों, प्यारे बच्चे। भैया, कैमरा भैया आगे जरा हटिए, हटो।
ए भैया हेलो चल रहा है आगे सट जाइए आगे। और पहला चरण का मतदान आज हो रही है। दूसरे चरण की मतदान 11 नवंबर जो कल संख्या 2 पर है सबको सहूलियत हो जाएगा। आपके सामने में दिल्ली के मुख्यमंत्री चलते आ रहे हैं। आपके सामने में बात रखेंगे सरकार के कार्यकाल में कितनी काम हुई है वो सब आपके बताएंगे। अब सब जानते हैं कि एक तरफ जो है राष्ट्रवाद, एक तरफ परिवारवाद, और राष्ट्रवाद में हम लोग आप लोग कितना सुरक्षित है, राष्ट्र कितना सुरक्षित है और देश कितना सुरक्षित है सब लोग समझ सकते हैं कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी के हाथों में जब आप लोग सौंपे भारत के तो आप भारत आज कितनी भाई प्रगति पर है और कितनी विकसित हो रहा है सब समझ रहे हैं। 2 तारीख के जब प्रधानमंत्री जी आए तो बोले कि बिहार कहाँ था, आज बिहार कहाँ है। तो बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और केंद्र मोदी जी दोनों सोच लिए हैं कि अगर विकास करना है तो बिहार के आगे बढ़ाना है और बिहार हमारा आगे बढ़ेगा तभी देश का विकास हो सकता है। आज आपके सामने में 24 घंटा बिजली मिल रही है। उसके बाद जो है हर गरीब के 5 किलो अनाज मिल रहा है, हर गरीब के पक्के के मकान मिला, हर गरीब के आयुष्मान कार्ड के तहत 5 लाख इलाज के लिए मिला और सारे सुविधा जो केंद्र और बिहार की सरकार में मिल रही है। तो इतने रामराज सब लोग के मिल रही है, इतना अच्छा सरकार है तो आप लोग कहाँ जाइएगा जंगल राज। जंगल राज पहले कैसे था कि बिहार जो है जल रहा था, गड्ढा में रोड और रोड में गड्ढा। अब समझ सकते हैं कि पहले पटना आप जाते थे 4 घंटा 5 घंटा में, अभी पटना पहुंचते हैं 2 घंटा। कितनी परिवर्तन हुई है। तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का कहना है कि हम लोग सबके लिए काम किए हैं, चाहे किसान हो, महिला हो, नवयुवक हो, सबके लिए काम किए हैं और अच्छा काम किए हैं तो मेरा फिर मजदूरी मिलेगा। महिलाओं की इतनी सामान नहीं मिल पाती थी। पहले बच्चे घर से जाते थे पढ़ाई के लिए तो शाम होते होते लगता था कलेजा धक धक करता था कि लौट के आएगा। आज तो 12 बजे रात में भी सुरक्षित घूम रहे हैं। किनका देन है तो आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का देन है। और जब सुशासन है तो बिहार में कोई गुंडागर्दी नहीं कर सकता है। और नीतीश जी कहते हैं कि जब गुंडागर्दी होगा तो बिहार कतई नहीं बचेगा, हम लोग उसको जेल के साथ खाने में डालने का काम करेंगे। और बिहार में जैसे बिहार जल रहा था वो बिहार अब बिहार दोबारा जलने नहीं देंगे। के सामने में अभी भारती जी आए हैं, जम्मू के सांसद हैं, बहन रेखा जी हैं जो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं। तो दिल्ली में भी देखिए कि 23 साल के बाद जो है मुख्यमंत्री हमारे बड़ी बहन रेखा जी बने और कितनी परिवर्तन ला दी कि दिल्ली के भी लोग कहते हैं कि रेखा जी आए तो मन चमका। कहा गया है कि चमन में फूल खिला तो सुगंध ले गई और रेखा जी आने से वो असली में बाहर आ गई, बाहर आ गई। इन चंद शब्दों के साथ सबको मैं प्रणाम नमस्कार करते हुए हम अपना वोट जो है 11 तारीख के एक मतदाता से निवेदन करते हैं, भाइयों से निवेदन करते हैं कि अपना मत एक मत जो है कमल छापर दे और भारी मतों से विजय बनावे। इन चंद शब्दों के साथ अपनी बात को विराम देते हैं। जय हिंद, जय वाशी। अब मैं अपने नेता अखिलेश सिंह से चाहूंगा भारती जी को अंदर तक सम्मानित करें। मित्रों, हमारे पास अगले वक्ता हैं अरुण भारती जी, जो चिराग पासवान जी के संदेश लेकर के आपके बीच आए हैं। मैं उनसे आग्रह करता हूं कि मंच पर आए, अपनी बात को रखें। अरुण भारती जी।
मंच पर मौजूद हमारी बड़ी बहन दिल्ली की मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता जी, एनडीए के पांचों घटक दलों के बड़े नेता, जिलाध्यक्ष और तमाम पदाधिकारीगण और वारसलीगंज विधानसभा की महान जनता को अरुण भारती का सादर नमस्कार है, प्रणाम है। हम लोग कोई भी अपनी बात रखने से पहले अपनी पार्टी के संस्थापक स्वर्गीय रामविलास पासवान जी को याद करते हैं और उनको याद करने का नारा याद है, धरती गूंजे आसमान, धरती गूंजे आसमान। साथियों, आप लोगों ने वो जो है ना ललटेनिया, उसका दंश झेले हुए हैं 90 से लेकर के 2005 तक। बाजार में स्कूल जाते हमारे बच्चों पे कारखाना तो नहीं ना लगा पाए, एक भी कारखाना नहीं लगाए। एनडीए सरकार में सीमेंट फैक्ट्री लगा ना, एनडीए सरकार में रोड बना ना पटना का। पहले कहते थे कि रोडवा बना देंगे तो घरवा में पुलिस ना आ जाएगी। साथियों, अब उन्हीं के सुपुत्र आपके पास आ रहे हैं, वही कहानी दोहराने। पुराना कहानी है, शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, लेकिन आपको उसमें लोभ में फंसना नहीं है। बोल रहे हैं 3 करोड़ नौकरी देंगे। आप बताइए, 3 करोड़ नौकरी देने के लिए पैसा चाहिए ना, लक्ष्मी चाहिए ना। और लक्ष्मी आती है बुद्धि से, विवेक से, सूझ से, समझ से, मेहनत से, प्रयास से। लक्ष्मी का ललटेन पे आती है, और जब लक्ष्मी ललटेन पे नहीं आती है तो फिर हमको वोट तो कमर पे देना है, क्योंकि लक्ष्मी कमर पे ना आती है। साथियों, आपके बीच में हम चिराग भैया का संदेश लेकर के आए हैं। वारसलीगंज विधानसभा में हेलीकॉप्टर ही कमल है और कमल ही हेलीकॉप्टर है। चिराग पासवान जी अरुणा जी है और अरुणा जी ही चिराग पासवान जी है। और आपको 11 तारीख को 2 नंबर क्रमांक पर कमल छाप पर बटन दबा करके अरुणा देवी जी को भारी मतों से विजयी बनाना है। क्योंकि आप अरुणा जी को मजबूत कीजिएगा तो चिराग भैया मजबूत होंगे ना। आप सबका आशीर्वाद रहेगा ना, आश्वस्त होकर के जाए ना। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद। मित्रों, अब मैं उन्हें बुलाना चाह रहा हूं जिनके सुनने के लिए आप कोने कोने से आए हैं। मैं दिल्ली के मुख्यमंत्री या भारतीय जनता पार्टी के अपने लोकप्रिय नेत्री श्री रेखा देवी जी से मैं आग्रह करता हूं कि और वाराणसी की जनता को संबोधित करें। रेखा गुप्ता जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, रेखा गुप्ता जिंदाबाद। हम लोग भी हैं सर। नवादा की पावन धरती को मेरा बहुत बहुत प्रणाम। और प्रणाम करती हूँ यहाँ बैठे हुए वासीगंज के मेरे सभी भाइयों को, सभी बहनों को, जिन्होंने अपनी खून पसीने से न केवल इस धरती को सींचा है
बल्कि पूरे बिहार को और पूरे भारत को अपनी ताकत लगा करके, अपनी मेहनत करके आगे बढ़ाने में जी जान लगाया है। दिल्ली से आई हूं भैया, इसलिए ये कह सकती हूं कि बिहार तरक्की करता है तो दिल्ली खुश होती है, और दिल्ली आगे बढ़ती है तो बिहार के गांव में बैठी वो मां जिसका बेटा दिल्ली में काम करता है, वो पिता जिसका परिवार दिल्ली में रहता है, वो आशीर्वाद देता है कि नहीं देता है? जब दिल्ली में अच्छे से छठ हुई तो पूरे बिहार के हर बुजुर्ग ने अपनी बेटी रेखा गुप्ता को आशीर्वाद दिया। जहां जा रही हूं लोग दिल से, स्नेह से अपना हाथ सर पे रखते हैं और कहते हैं कि ऐसे ही काम करो। और मैं भी आप सभी को विश्वास दिलाती हूं कि दिल्ली की धरती पे रह रहे मेरे सभी बिहार के भाई बहनों का बड़ी बहन के नाते ध्यान रखूंगी, उनके हर सुख दुख में उनके साथ रहूंगी। मेरे भाइयों, ये मेरी बहनें यहाँ बैठी हैं, युवा साथी यहाँ पे हैं। मैं सच में आप सबको यही कहने आई हूं, बिहार ने जो विकास की रफ्तार पकड़ी है, अब ये रुकनी नहीं चाहिए। पूरे बिहार में मोदी जी का नेतृत्व हो, नीतीश कुमार जी की सरकार हो, हमारे पासवान भैया का सहयोग हो, सब लोग मिलकर के जिस तरीके से इस 10-15 साल से लग करके बिहार को आगे लेके जाने के लिए काम कर रहे हैं, ये प्रगति ऐसे ही बढ़ती रहनी चाहिए। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, क्या पहले कभी इस तरह का विकास देखा था? इतनी सड़कें, इतने पुल, इतनी ट्रेन, एयरपोर्ट, नए नए कॉलेज, नए नए स्कूल, फ्लाईओवर ही फ्लाईओवर, कोई जाम नहीं, बढ़िया सड़कें, रोजगार, अनाज, सुरक्षा, कानून व्यवस्था कभी था क्या लालटेन के राज में? और फिर एक बात और समझ लो, लालटेन का जमाना चला गया। अब लालटेन का जमाना नहीं है, केरोसिन भी खत्म हो गया लालटेन में। अब तो एलईडी का जमाना है, टिकाऊ है, जलती है, रोशनी देती है। तो अब काहे को कोई लालटेन जलाएगा? नहीं जलाएगा। और वो भ्रष्टाचार का युग यहाँ का एक एक व्यक्ति जानता है, कैसे सड़क चलते मर्डर हो जाते थे, कैसे गुंडा राज होता था, कैसे मेरे व्यापारी भाई मेहनत से कमाई करते थे और लूट के गुंडे ले जाते थे। भूल गए हो क्या? सड़क चलते मार दिया जाता था, हाथ से छीन लिया जाता था। किसी के घर में नई गाड़ी आ जाए तो जंगल राज में नेताओं को 1 मिनट में पता चल जाता था और उठा के ले जाते थे। समाज छोड़िए, बहू बेटियों को नहीं छोड़ते थे। क्या ऐसा जंगल राज दोबारा चाहिए? नहीं चाहिए। अरे अच्छे से बताइए, जिसका हाथ नीचे है उसको चाहिए क्या? ऐसा जंगल राज चाहिए क्या? नहीं चाहिए। बिहार को प्रगति चाहिए, बिहार को बढ़ोतरी चाहिए, रोजगार चाहिए, उद्योग चाहिए। उनके राज में तो केवल बिहार में गुंडागर्दी होती थी, उद्योग व्यापार भाग गए, इसीलिए बिहार पिछड़ गया था। पर अब जब से मोदी जी ने कमान संभाला, पूरा बिहार को 15 लाख करोड़ का अनुदान दिया, जिससे बिहार की प्रगति संभव हुई कि नहीं हुई? और ये मेरी बहनें, आज पूरे देश में जितने शौचालय बने, जितने उज्ज्वला के कनेक्शन मिले, जितने मुद्रा लोन मिले,
आज एक एक व्यक्ति अपने पैरों पे खड़े होने की शक्ति रखता है। उन लोगों का क्या है भैया? अब उनको पता है कि जीत तो हम रहे नहीं, तो कुछ ही बोल दीजिए, हर घर में नौकरी दूंगा। कहां से देगा? जेब में पड़ी है क्या? पहले जब थे सरकार में तब दी थी क्या? अब दाना डाल रहे हैं, बिहार के लोगों को दाना डाल रहे हैं। मैं कहना चाहती हूँ, जो पशुओं का चारा खा गए उसके दाने के बहकावे में नहीं आना। वो जो कूद कूद के अब तालाब में जा रहे हैं, पहले तो खेत में भी जुराबे पहन के जाते थे, अब तालाब में कुदा रहे हैं। भैया एक बात समझ लीजिए, बिहार के लोग तो लोग, लुगाइयां तो लुगाइयां, बिहार की मछलियां भी होशियार हो गई हैं, उनकी पकड़ में नहीं आने वाली। ठीक कह रही हो ना? और फिर एक बात तो है जरूर, बिहार में राज तो वही करेगा जिसने लोगों का दिल जीता है। सही कहती हूं? तो नायक वो होगा जो जननायक होगा, और जो भ्रष्टाचार करेगा वो खलनायक जेल में जाएगा, और जो लोगों से उल्टी सीधी बातें करेगा, वोट चोरी के शब्द इस्तेमाल करके बहकाने का प्रयास करेगा, ऐसा नालायक चुनाव के बाद देख लेना विदेश में पिकनिक के लिए चला जाएगा। तो समझ लीजिए ये फर्क नायक, जननायक, खलनायक और नालायक के बीच का। चुनना आपको है, किसको चुनोगे, क्योंकि ये जो एक वोट की ताकत है ना, बड़ी मजबूत है। 5 साल में एक ही बार मिलती है, सही से इस्तेमाल होती है तो 5 साल सुख चैन से कटते हैं, बिना डर और भय के कटते हैं, कानून व्यवस्था के साथ में होंगे। और अगर गलती से भी गलती हो गई तो आप समझिए फिर क्या क्या हो सकता है। सबने देखा है वो युग, दोबारा कोई देखना नहीं चाहता। अरे जिनके मंचों पे खड़े होके छोटे छोटे बच्चे कट्टे की बात करते हैं कि दोबारा से लालटेन का शासन आएगा तो बच्चा बच्चा कट्टा उठाएगा, ऐसी बातें होती, तो समझिए उनकी रगों में जो खून दौड़ रहा है वो ये हमारे देश की जनता को, हमारे बिहार की जनता को कोई सुकून देने वाला नहीं है। इसलिए ये जरूरी है, हमारी अपनी बहन जो वर्षों से इस क्षेत्र की सेवा में लगी है, जिसने अपना हर समय, शरीर का कण कण और अपने समय का हर क्षण इस परिवार ने, इस बहन ने आप सबकी क्षेत्र की सेवा में लगाया है। इधर आओ बहन अरुणा देवी जी, ठीक कह रही हो ना? तो एक बार जोरदार तालियां बजा के दोनों हाथ ऊपर करके अपनी इस बहन को आशीर्वाद दीजिए कि ये विधायक रूप में फिर से इस क्षेत्र की सेवा करें। और मेरे साथ बताइए, बटन दबेगा, बटन दबेगा, बटन दबेगा। ये आवाज कम आ रही है भैया। एक तो देखिए, एक चुनाव चिन्ह तो हेलीकॉप्टर लेकर के आए हैं, तीर कमान चलाने के लिए बोल रहे हैं कि जितना राक्षस हो वहां तीर कमान चला दीजिए और कमल का फूल खिला दीजिए। मेरे साथ मिलकर बोलिए, बटन दबेगा, बटन दबेगा, बटन दबेगा, बटन दबेगा। तो मैं जानती हूँ यहाँ बैठा हर एक भाई बहन 11 तारीख को जब चुनाव होगा तो 2 नंबर जो है कमल का बटन दबाएगा, और जो लोग यहाँ नहीं हैं उनको भी जगाएगा। सब लोग मिलकर के बिहार में यदि सबसे ज्यादा वोटों से कोई जीते तो वो आपकी बहन अरुणा देवी जीतनी चाहिए, ताकि जब मैं दिल्ली बैठ के टीवी खोलूं तो मुझे सबसे पहली सीट आपकी मार्शली गंज नजर आनी चाहिए। आएगी ना? और ये भी वादा करती हूँ जब बहन को जिताओगे तो दावत लेने में भी आऊंगी।
आप सबको मेरी ओर से बहुत बहुत प्रणाम। यही ईश्वर के चरणों में मैं प्रार्थना करती हूँ, ये बुद्ध की धरती, ये महावीर स्वामी की धरती, ये प्रभु श्री राम सीता मैया की धरती, यही प्रार्थना करती हूँ कि यहाँ के चेहरों पे, यहाँ के लोगों के मनों पे हमेशा हंसी और खुशी बरकरार रहनी चाहिए। बोलो सीता मैया की, श्री रामचंद्र जी की, हनुमान जी की बहुत बहुत प्रणाम आप सबको। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। मैं अपने दीदी को बता देना चाहता हूँ कि हम बिहारियों जो वादा करते हैं उसको भूलते हैं नहीं। जब आप दिल्ली में टीवी खोलेंगे तो अरुणा देवी का आपको पहले सबसे बहुमत से रिजल्ट मिलेगा। ले लेंगे बाइट। रेखा गुप्ता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। रेखा जिनको जय श्री राम, रेखा जिनको जय श्री राम, अरुणा देवी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। आपकी विधायक कैसी हो? अरुणा देवी जैसा हो। आपकी विधायक कैसी हो? अरुणा देवी जैसा हो। रेखा जिनको जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। मैंने चल रहे हेलो एक आवश्यक सूचना है, विधायक जी के साथ जो प्रचार गाड़ी में जाते हैं वो सब रेडी हो जाए, तैयार हो जाए, गाड़ी आपकी तैयार है। रेखा गुप्ता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। सभा समाप्त हो गया है। देखिए देखिए जो दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता जो अपने बिहार में कैसा लगा है, कभी एक स्टेटमेंट बाहर हुआ था कि बन्नी की बेटी वो अब निकल रही है बात। मैडम एक बार मैडम, एक बार मैडम, मैडम एक बार, एक बार। कितना भीड़ है माफी ग्राउंड में, ये देखिए अभी हेलीकॉप्टर निकला भी नहीं है, लोगों का भीड़ इन्हें उड़ेगा बस। ले लो सर, मैं मोबाइल नीचे करो यार इसका। आप लोग तो बोलते हैं नीचे करो, हम लोग फर्स्ट में क्या करते हैं? अरे थोड़ा साइड होइएगा ना, एडजस्ट कीजिएगा। हम लोग आप लोग एडजस्ट कीजिए। देखिए ना, इसको बोले हम नहीं बोले। ये बोलो रहे अभी उन्हें काम करके अच्छा हो गया तो कैसे हो गया? तो आपको बोले इसको ले जाएगा।
देखिए उधर देखिए बैठेगा तब उसके बाद पूरा स्पीड बना लेगा, स्पीड बनाना है, देखते आइएगा देगा ना उसके बाद उसके बाद बंद करेगा तब वही ना वो बैठेगा तब ना फिर बंद होगा। और पायलट पायलट उड़ा रहा हवा ने कहा अभी हवा ने
दूसरा स्टेट जाएगा, गया नहीं जाएगा। नवादा ने तो गया। चलिए बंद कीजिए।